चलिए स्टूडेंट चलते हैं। छठा जो आपका है त्रिभुज पार्ट जो है उसमें प्रमेय 6.6 क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए दो त्रिभुज बताया तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी और एक त्रिभुज बना लिया डी ई एफ। अब इसमें कहा गया दिया है माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। इसमें कहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी दोनों का क्षेत्रफल जो है ना, ये भुजा का स्क्वायर बटा ये भुजा का स्क्वायर बराबर ये भुजा का स्क्वायर बटा ये भुजा का स्क्वायर बराबर ये भुजा का स्क्वायर बटा ये भुजा का स्क्वायर, ये कह रहा है। तो दिया है, मान लिया कि दो त्रिभुज जो है समरूप है, यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ, नीचे लिख रहे हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा डीई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें स्टूडेंट रचना जो है, रचना में क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के आधार दिया हुआ है तो ऊंचाई हमें आवश्यक है। तो दोनों में हम क्या करेंगे कि लंब खींच देंगे। तो लंब खींच दिया, इसमें है ए एम लंब बीसी और डी एन लंब ईएफ। तो बस यही लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में ए एम लंब बीसी और त्रिभुज डी ई एफ में डी एन लंब ई एफ खींचा। चलिए खींच लिए। अब चलते हैं प्रमाण में। अब प्रमाण में क्या करेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल के अनुपात कह रहा है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यानी कि यहां लिख दे रहे हैं आधार गुना ऊंचाई, अ से आधार ऊ से ऊंचाई ना। तो अब यहां पर हो जाएगा 1/2 गुना आधार बीसी और ऊंचाई ए एम। तो बीसी गुना ए एम ले लिए और त्रिभुज डीईएफ का एरिया यदि हम निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार ई एफ
और ऊंचाई dn हो जाएगा, ऊंचाई dn हो जाएगा। अब हमें देखेंगे कि सिद्ध करना में लाना है दोनों बटा में करके, तो ये दोनों के बटा कर देंगे, यानी कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/2 गुना BC गुना AM बटा 1/2 गुना EF गुना DN। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पर आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या आ गया, BC बटा EF गुना AM बटा DN। ये आ चुका, इसको हम ले लेते हैं समीकरण पहला, समीकरण पहला ले लिए ना। अब ये समीकरण पहला हो गया, तो अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो अब त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE में अब थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे कि देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF था, जो जब त्रिभुज ये दोनों समरूप था तो ये एंगल बराबर होना चाहिए, तो यही चीज लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण E क्या चीज से दिया है, क्योंकि जब समरूप दिया है तभी ये कोण बराबर हुआ है। अब देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, यानी कि कोण M जो है N के बराबर है, यानी कि कोण M को ऐसे लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा ना, AMB, तो कोण AMB बराबर कोण DNE DNE 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों 90 डिग्री था। अब आप जानते हैं कि ये दोनों कोण के बराबर हो गया, तो तीसरा खुद ही बराबर होता है, ठीक है, तो ये दोनों कोण खुद ही बराबर होगा, यानी कि कोण BAM, कोण BAM बराबर कोण EDN तब ऐसे स्थिति में त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE हो जाएगा एंगल 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 से। अब ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गया, अब ये दोनों जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब ऐसा करते हैं कि इधर इरेज करते हैं ना, चलिए तो इरेज कर दिया। तो अब ये जब समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। अब समानुपाती ये दोनों में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि AB बटा DE बराबर AM बटा DN, और इसके बाद इतना बाई इतना भी होगा, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे हैं, हमको इतना ही काम है, इसलिए वो भुजा को नहीं लिखा। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है, अब ये पूरा त्रिभुज ABC जो है DEF के समरूप है,
तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं दोनों का समानुपाती होगा, यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये हो गया समीकरण तीसरा। तो अब ये समरूप था, इसलिए ये इतना बाई इतना बराबर, इतना बाई इतना बराबर, इतना बाई इतना लिखे। तो अब चलते हैं समीकरण दूसरा और तीसरा से। अब दूसरा तीसरा में देख रहे हैं कि एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए एम बटा डी एन बराबर बीसी बटा ई एफ हो जाएगा। अब देखिएगा ए एम बटा डी एन बराबर बीसी बटा ई एफ हो गया। तब हम चलेंगे समीकरण पहला से। क्या चलेंगे, तो ए एम बटा डी एन को हटा करके और वहां पर लिख देंगे बीसी बटा ई एफ यहां पर ना। तो अब लिखेंगे समीकरण पहला से। तो पहला से क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या होगा, तो बीसी बटा ईएफ गुना ए एम बटा डी एन के मान बीसी बटा क्या आया है, ईएफ आया है। तब यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर आ गया। अब फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको रिजल्ट आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर आ गया बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर। अब देखिए बीसी और ईएफ क्या है, तो बीसी और ईएफ भुजा है, यानी ये इतना बाई इतना के स्क्वायर आया। तो कहने का हमारा मतलब है कि बीसी बटा ईएफ किसके बराबर है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, और जब इसके स्क्वायर के बराबर है तो इसके स्क्वायर के भी बराबर होगा, इसके स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो लिखेंगे, यहां आप इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट ना, तो अब लिखेंगे समीकरण तीसरा से ना, क्या लिख देंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर, अब देखिए इसके स्क्वायर का बराबर है ना, तो अब यदि इस पे हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, चूंकि दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा। तो अब हो जाएगा क्या चीज, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था स्टूडेंट, सिद्ध हुआ। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि अभी हमने प्रूफ किया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थ्योरम जो है कंप्लीट हुआ 6.6। अब इस थ्योरम को याद करके लेसन में चलना है। तो चलिए अब लेसन में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 में। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे।
चलिए प्रश्न कहता है, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। यानी कि कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। ठीक है। अब कहता है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का दिया हुआ है दोनों का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद कहता है यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि उचित नहीं है क्योंकि भुजा सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो उसको भी सुधार लेंगे बुक में। तो कहता है कि BC ज्ञात कीजिए, BC बराबर क्या होगा। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज एबीसी का एरिया और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ ना, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा यानी कि BC के स्क्वायर बटा EF के क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि दो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो अब यही से चल देना है, चूंकि अभी तुरंत हमने सत्यापित भी इसको किया है। तो ABC का एरिया कितना है, 64 है और इसका हो गया 121 बराबर BC मालूम करना है और EF दिया हुआ है कितना, 15.4 का स्क्वायर। अब दोनों ध्यान दीजिएगा, E हो जाएगा 8/11 का होल स्क्वायर, क्योंकि 64 तो 8 64, 8 का स्क्वायर होगा और 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, यानी 11 का यह स्क्वायर हो गया, तो 8/11 का स्क्वायर हो गया और इधर हो गया BC बटा 15.4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा, इसलिए 8/11 बराबर BC बटे 15.4। देखिए स्क्वायर हट गया। अब यहां पर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 11 गुना BC बराबर 15.4 गुना 8 आ जाएगा। तब इसलिए BC का वैल्यू आ गया 15.4 गुना 8 बटा 11। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बदले में 1 और 1 0। अब इसको 11 से काट दीजिए, तो 11 में 14 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें इससे गुना कीजिए तो 8 चौक को 32 और 8 और 3 11/10, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 11.2 सेंटीमीटर क्या हो गया, BC का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अब दूसरा इसका क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD है। चलिए एक जो है चतुर्भुज बना लिया ABCD जिसमें AB पैरेलल CD है। अब इसके बाद विकर्ण परस्पर, विकर्ण जो है परस्पर O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है,
यदि ए बी बराबर 2CD, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी और क्या कहता है कि ए बी बराबर 2CD। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए ए बी बटा सी डी नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 2/1 ना। तो अब कहता है कि त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी और एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए स्टूडेंट, ऐसे कहा तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे। यदि समरूप हो जाएगा तो समरूप होने पर रिजल्ट आ जाएगा कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं के क्या चीज स्क्वायर जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको पहले समरूप करेंगे, तो इस फिगर में भी देखेंगे तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ए ओ बी सी ओ डी, अब ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि दोनों समानांतर है। आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि ये दोनों कोण बराबर होगा। चलिए, तो इसको लिख देते हैं, यानी कि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ओ ए बी ओ सी डी के बराबर हो गया। क्या चीज से? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण ना। चलिए, एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब देख रहे हैं कि यदि ये समानांतर है और इधर से एक रेखा काट रही है तो ये भी एकांतर कोण हो जाएगा, यानी कि कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी क्या चीज हो जाएगा? एकांतर कोण से ना। चलिए, दो कोण तो ये बराबर हो गए। अब तीसरा देख रहे हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण एओबी बराबर कोण सीओडी शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षा से शीर्षाभिमुख और को से कोण, पढ़ लीजिएगा इसको ना। तब देखिए, तीनों कोण जो है इसके तीनों कोण के बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी क्या चीज से हो गया? तो एंगल 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 से। और त्रिभुज जब समरूप हो गए तब एरिया ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी बराबर ए बी का स्क्वायर बटा सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिएगा, ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर यानी कि ए बी भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब यहां पर ए बी बटा सी डी का क्या कर दिए? होल स्क्वायर कर दिए। अब ए बी बटा सी डी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 2/1, यानी कि 2/1 का स्क्वायर हो गया तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4:1 क्या हो गया? आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गए। अब तीसरा प्रश्न में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट चलते हैं, तीसरा प्रश्न है, कहता है कि बगल में एक चित्र बना है, इसमें कहता है कि एक ही आधार BC है, इस पर त्रिभुज ABC और DBC बना है। ठीक है, अब कहता क्या है कि यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO ना, यही आपका प्रश्न है। तो यहां पर ऐसे लिख भी दिए हैं कि बगल के चित्र में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करता है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। अब रचना में हम क्या किए स्टूडेंट कि यहाँ एरिया निकालना है तो ये ऊंचाई ले ली है, यानी कि AM लंब BC और DN लंब BC खींचा, AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा। अब क्या करेंगे, प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण, अब प्रमाण में चलेंगे स्टूडेंट तो त्रिभुज का आप एरिया निकाल लीजिए, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो आप जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो अब 1/2 अब गुना आधार BC है और ऊंचाई AM है ना, तो इसी प्रकार से और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC यदि हम निकाल ले तो 1/2 गुना आधार BC हो जाएगा और ऊंचाई DN हो जाएगा, यानी कि BC गुना DN हो जाएगा ना। अब देखिए सिद्ध करना में दोनों को बटा करना है, तो यानी कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर 1/2 गुना ना, 1/2 गुना, तो अब देखिए ABC का एरिया कितना है, तो BC गुना AM ना। अब ध्यान देंगे अब इसका, तो 1/2 गुना BC गुना DN होगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि 1/2 और BC कट गया, तो आपको यहां पर आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM बटा DN। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज यानी AMO और त्रिभुज DNO में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में, अब दोनों में क्या है कंडीशन, तो M जो है N के बराबर है 90 डिग्री से, M N के बराबर है 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, और शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण AOM बराबर कोण DON, ये हो जाएगा। C से शीर्षाभिमुख पढ़ लीजिएगा और को से कोण पढ़ लीजिएगा ना। अब देखिए दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण आप खुद जानते हैं कि बराबर होगा, यानी कि कोण MAO बराबर कोण क्या हो जाएगा NDO। तो त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO हो जाएगा क्या चीज से,
तो एंगल 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 से। चलिए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि ए एम बटा डी एन बराबर एओ बटा ओडी। ए एम बटा डी एन बराबर एओ बटा डीओ। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो अब देखेंगे पहला और दूसरा से। ए एम बटा डी एन का मान जो है एओ बटा डीओ रख देंगे, इसको हटा कर, चूंकि इसका मान इतना आया तो यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब यहां पर लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड से। तो दोनों समीकरण से क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं या इधर मिटा करके लिख देते हैं स्टूडेंट। यहां मिटाते हैं। चलिए, तो यहां पर आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर ए एम बटा डी एन का मान कितना आ गया, ए ओ बटा डी सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट तीसरा जो है आपका समाप्त हो गया। चलते हैं चौथा में ना। चलिए स्टूडेंट, चौथा प्रश्न है, कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहां पर ले लिया कि दो त्रिभुज, माना कि एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी है, डीईएफ है ना, यानी कि दोनों का एरिया बराबर है। अब सिद्ध करना है कि एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज प्रमाण में चल रहा है ना, ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ कह रहा है, चूंकि समरूप कह रहा है। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसलिए इतना समरूप इतना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा डीई स्क्वायर बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर और एसी स्क्वायर बटा डीएफ स्क्वायर। ये आप जानते हैं, चूंकि प्रमेय में सिद्ध किया है। ये समीकरण पहला ले लेंगे। अब इसके बाद अब क्या करेंगे कि दिया हुआ है, अब दिया है कि क्या दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ है, दोनों बराबर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब दोनों बराबर हैं तो अब इसको इधर ले आएंगे, तो इधर से इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण पहला दूसरा से चलेंगे तो ये और ये बराबर है, तो 1 के बराबर ये सब हो जाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटा बी सी, ए बी स्क्वायर बटा डी, डीई स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर
AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। तो अब यदि मान लीजिए कि 1 के बराबर हो गया तो 1 पर स्क्वायर भी देंगे तो 1 ही रहेगा, तो सब पर से स्क्वायर हटा दीजिए, चूंकि क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF। और जब ये सब जो है 1 के बराबर हो गया तो देखिए अब यहां क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB बराबर DE आ जाएगा। अब यदि इसको स्टॉप करके इसमें क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो BC बराबर EF आ जाएगा। यदि ये दोनों को स्टॉप करके यहां से गुना कीजिएगा तो AC बराबर DF आ जाएगा। अब देखिए AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF आ गया। इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है, और आप जानते हैं कि जब तीनों भुजा एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे संगत त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF हो गया S से। यही आपको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पांचवा में स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं, अगला प्रश्न है पांचवा। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CD के मध्य बिंदु DEF है। AB, BC और AC के मध्य बिंदु DEF है। अब कहता है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दिया हुआ जो है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में AB, BC और AC के मध्य बिंदु DEF है। निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये ज्ञात करना है। चलिए अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि त्रिभुज हम चले, यदि मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, ये दो लेकर के चलते हैं कि D और F मिड पॉइंट है ना, तो अब लिखेंगे चूंकि AB और AC का मध्य बिंदु D और F है, इसलिए जब ये मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं 9 क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे कि त्रिभुज ABC ना, त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। यानी कि DF समानांतर क्या चीज, BC और क्या हो जाएगा, तो DF बराबर 1/2 BC, ये होगा। तो अब स्टूडेंट ये दो रिलेशंस आता है
तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस प्रकार ये दोनों समानांतर हो गए। अब यदि हम लेकर के चले ये और ये भुजा के मध्य बिंदु ये दोनों है और ए बी बी सी ना, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु डी और ई है, डी ई है, इसलिए डी ई समानांतर क्या हो जाएगा, डीई समानांतर एसी होगा, एसी। इसी प्रकार अब देखिए ये किसके समानांतर हो जाएगा, इसके, यानी कि ई एफ समानांतर ए बी। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये चतुर्भुज का जिक्र करते हैं। ये चतुर्भुज यानी कि ये चतुर्भुज में ये और ये समानांतर है, तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए डी ई एफ ना में क्या क्या, एडी समानांतर ई एफ, एडी समानांतर ई एफ और एडी समानांतर ई एफ और ए एफ समानांतर डीई है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी, इसलिए ए डी ई एफ एक समानांतर, च से चतुर्भुज पढ़ लीगा ना, चतुर्भुज होगा। और जब ये समानांतर चतुर्भुज हो गया ए डी ई एफ, तो विकर्ण इसके दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं, यानी कि त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। अब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। चलिए इतना बराबर आ गया है। अब थोड़ा सा और दिमाग इसमें लगाना है। अब चलना है ये पूरा त्रिभुज और ये छोटा वाला, यानी कि अब त्रिभुज एडीएफ और त्रिभुज एबीसी में, दोनों में ध्यान दीजिए, ये दोनों समानांतर जब है तो ये और ये संगत कोण से बराबर, ये और ये संगत कोण से बराबर, और ये क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ। यानी कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, और कोण डी बराबर कोण बी, कोण एफ बराबर कोण सी, ये दोनों होगा संगत कोण से, संगत कोण से। चलिए तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी एंगल 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 से, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि
इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, इतना का स्क्वायर बटा इतना का स्क्वायर, यानी कि DF स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब स्टूडेंट इधर इरेज करते हैं ना, तब ये हो जाएगा अब देखिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एडीएफ का एरिया जो है, एडीएफ का एरिया किसके बराबर है? यहां ध्यान दीजिएगा, एडीएफ का एरिया जो है डीईएफ के एरिया के बराबर है। और क्या नीचे है? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर डीएफ स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, डीएफ बराबर हाफ बीसी था, डीएफ बराबर 1/2 बीसी था। तो अब यहां पर लिखेंगे 1/2 बीसी का स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा? इधर यही है स्टूडेंट ना, इधर ऐसे ही आते रहेगा, इसका हम इधर वर्णन कर रहे हैं। तो 1/4 गुना बीसी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या? 1/4, यानी कि 1:4 जो है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा। स्टूडेंट आंसर आ चुका है। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है, चलिए स्टूडेंट आपका अब छठा प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए दिया है, माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, दो समरूप त्रिभुज हम मान लिया, तथा माध्यिका AM और DN है, AM माध्यिका है और DN माध्यिका है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AM का स्क्वायर बटा DN का स्क्वायर होगा, प्रूफ करना है। तो प्रमाण में हम चलते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है। चलिए, जब त्रिभुज समरूप दिया है तो दोनों का एरिया जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर होगा ना। समीकरण पहला मान लीजिए, समीकरण पहला ले लीजिए। और इसमें क्या आएगा कि जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये हो गया समीकरण दूसरा। चलिए, भुजाएं समानुपाती हो गई, तो अब इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि ये तो हो गया, और इसमें यदि हम AB बटा DE को लेकर के आगे चले तो AB बटा DE बराबर, देखिए BC का मध्य बिंदु M है, तो इसके जगह पर हम BC के जगह पर लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि BD को दुगना करेंगे तो हो जाएगा
बी एम को दुगना करेंगे तो बीसी हो जाएगा ना, यानी कि बीसी के जगह पर हम लिख सकते हैं 2bm। बस इसी प्रकार से देखिएगा एन जो है ईएफ का मध्य बिंदु है, तो ऐसे स्थिति में ई एन जो है ना, ईएन को दुगना करेंगे तो ईएफ प्राप्त होगा, यानी कि ईएफ के जगह पर हम 2en लिख सकते हैं, तो ईएफ के जगह पर 2en लिख दिया। अब 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, तो ए बी बटा डी ई बराबर बी एम बटा ई एफ आ गया, ई एन आएगा, सॉरी ई एन, क्योंकि ई एन का दुगना था ना। तो अब ये जब आ गया स्टूडेंट, तो अब यहां ध्यान देंगे कि ए बी बटा डी ई बराबर बी एम बटा ई एन, और इसके बाद आप जानते हैं कि जब त्रिभुज एबीसीडी एफ समरूप है तो ये कोण भी बराबर होगा, तो यानी कि और कोण बी बराबर कोण ई, तब ऐसे स्थिति में त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई के हो जाएगा, डी एन ई। और जब ये समरूप हो जाएगा तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये समरूप पहले किस शर्त से हुआ, एस ए एस से हो गया, और जब ये समरूप हो जाएगा तो भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन हो जाएगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब समीकरण पहला और तीसरा से चलिए, ए बी बटा डी एन ये स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में है तो इसको थोड़ा सा स्क्वायर में करके लिख लीजिए, इसके बाद चलिएगा, तो स्क्वायर दोनों तरफ कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर। अब यहां कोष्ट में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। चलिए समीकरण तीसरा, तो पहला और तीसरा से अब चल दीजिए, समीकरण पहला तीसरा से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर का मान रख देंगे क्या चीज, ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहां ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर था, और ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर का मान आ चुका है ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर। यही सिद्ध करना था स्टूडेंट ना, तो सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपका छठा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सातवां में। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं सातवां में। सातवां प्रश्न कहता है, समझने का प्रयास करेंगे, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक वर्ग है, मान लीजिए कि ये वर्ग ए बी सी डी है, ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है कि इसके
एक भुजा पर ये समबाहु त्रिभुज इधर बना लिए, मान लीजिए कि डी ई नाम दे दिया, और एक विकर्ण पर इधर समबाहु त्रिभुज बना लिए, एफ नाम दे दिए। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल जो है इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है, यह सत्यापित करना है। तो चलिए अब इसमें चलते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है ना। जब वर्ग है तो आप जानते हैं कि सब वर्ग के भुजा बराबर होता है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए ले लिया, यानी कि सब भुजा जो है ए है, चारों भुजा ए है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तब यहां पर भुजा इतना हो गया तो विकर्ण क्या होगा, तो लिखेंगे वर्ग के विकर्ण AC। तो AC का वैल्यू हो जाएगा √2a हो जाएगा। अब यहां पर समबाहु त्रिभुज है EDC ना, और समबाहु त्रिभुज है FAC। तो लिखेंगे चूंकि DEC और FAC समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज FAC। अब ये दोनों क्या चीज, समबाहु त्रिभुज था, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो दोनों का एरिया अनुपात में करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज FAC बराबर क्या हो जाएगा कि DC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि दोनों का एरिया का अनुपात जो है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो अब देखिए DC कितना है, DC या CD एक ही होता है, तो DC आपका A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और AC विकर्ण यानी कि √2a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 2 गुना A स्क्वायर कट गया। तब आ जाएगा यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज FAC बराबर 1/2 आ गया, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 कट गया था तो ऊपर 1 और नीचे 2 बचा। तो इसलिए अब इसका एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना, अब इधर देखिए भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज FAC। यही आपको सिद्ध करना था कि इसका एरिया जो है इसके एरिया का आधा होगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEC 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज FAC। तो यहां पर यह सिद्ध हो गया। अब स्टूडेंट एक अब आगे प्रश्न है
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ये तो बहुत जल्द हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, कहता है कि त्रिभुज, 8वां नंबर जो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों जो है समबाहु त्रिभुज है, और कहता है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो जब समबाहु त्रिभुज है और मध्य बिंदु है, तब ऐसे स्थिति में कहता है कि एबीसी का एरिया और बीडीई का एरिया का अनुपात क्या होगा। तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट दिमाग लगेगा कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीई होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई का क्या हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में हो जाएंगे बीसी स्क्वायर बाई बीडी स्क्वायर, क्योंकि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो अब ऐसे स्थिति में देखिएगा बीसी, तो बीसी को हम लिख सकते हैं, बीसी के जगह पर लिख सकते हैं 2BD, तो 2BD का स्क्वायर, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर, तो ये जाएगा 4BD स्क्वायर बाई BD स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा क्या 4/1, यानी कि 4:1 जो है आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसके बाद 9वां प्रश्न है, यह भी ऑब्जेक्टिव है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है 4:9 है। तो भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो कहता है कि क्षेत्रफलों के अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। तो भुजा का अनुपात कितना है 4:9, तो इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो हो जाएगा 16:81, यानी कि इसका आपका ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो है एक्सरसाइज 6.4 जो है समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट।